आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, समय के लिए, जहां हम सभी अलग अलग जगहों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सके और हम आपके गहरे बातों को एक साथ सीख सके। हम इस समय को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा ही हम सभी से बात करे। जो सच्चाई है उसी प्रकार से पेश किया जाए जिस प्रकार से आपके वचन में हम देखते हैं और जिस प्रकार से हम उसे इतिहास में होते हुए भी देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कोई मनुष्य के विचार ना बल्कि आपके विचार ही ऊंचे उठाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हर एक जन के साथ हो, उन्हें सहायता मदद करे समझने में, सीखने में, ताकि जो बातें वो सीखे उससे वो स्वतंत्रता पाए, छुटकारा पाए, उस अंधकार से वो बाहर आ सके ताकि उस रोशनी में अपने जीवन को जी सके। हम धन्यवाद करते हैं आपके मदद और सहायता के लिए। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने हमें समझने में सहायता किया है। और प्रार्थना करना चाहेंगे आप ही हम सबके इंटरनेट कनेक्शन को संभाले रखे और बनाए रखे। धन्यवाद करते हुए खुशी भरे मन के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इन मौकों के लिए कि जहां हम बार बार लगातार हम आ सके और वचनों के द्वारा हम एक साथ गहरी बातों को सीख सके। और मैं बहुत 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 आयत से मैंने आशीष पाई है। मैंने ऐसे बहुत कुछ सच्चाइयों को देखा है जो कि मैंने कभी देखा नहीं, और कभी ऐसे भी हुए हैं कि जब पढ़ाते हुए कुछ ऐसे सच्चाई मेरे सामने आ पड़े हैं कि मैं हमेशा हैरान होता रहा हूं। और मैं हमेशा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कुछ आज नया दिखाइए। और परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखाते आए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी कुछ नई और गुण बातों को सीख रहे हैं और उन्हें केवल अपने तक नहीं सीमित रख रहे हैं, पर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्य को बता रहे हैं ताकि वो भी इन सच्चाइयों को जान सके। और जैसे हमने बहुत बार जिक्र किया कि जब आप किसी को इन सच्चाइयों को बताते हैं तो आप इन सच्चाइयों को और बेहतरी से समझ पाते हैं। तो ये यदि आपकी ये इच्छा है कि आप इन सच्चाइयों को और गहराई से समझे और बेहतरी से समझे, तो आप इन सच्चाइयों को दूसरों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। तो हम दानियल के पढ़ाई में हैं और इस दानियल के पढ़ाई के दौरान में हम थोड़ा सा प्रकाशित वाक्या में भी है, क्योंकि हमने देखा कि इस किताब जो है, जो कि दानियल ने लिखा है, उसके कुछ बातें बिल्कुल जो है प्रकाशित वाक्या की 13 में भी हमें देखने को मिलता है। और यदि आप हमारे साथ बने रहे हैं तो आपको सभी जो पढ़ाई हमने अब तक किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद है। और यदि नहीं, और यदि ये आपका पहली बार है, तो हम थोड़ा सा तुरंत एक रिव्यू करना चाहेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। हम दानियल 2 से शुरुआत किया हमने, और हमने दानियल 2 में देखा कि एक मूर्ति है और वो मूर्ति जो है अलग अलग पदार्थों से बना हुआ है। और हम देखते हैं कि वो मूर्ति जो है, वो अलग अलग पदार्थ जो है जिससे ये मूर्ति बना हुआ है, हम देखते हैं कि वो अलग अलग राज्य को दर्शा रहा है। हम देखते हैं कि सबसे पहला जो राज्य है वो बाबुल का राज्य है। दूसरा राज्य जो है मीदो फारस का राज्य है। तीसरा राज्य जो है वो है यूनान राज्य। और चौथा राज्य जो है रोम का राज्य। फिर हम देखते हैं कि रोम का राज्य 10 भाग में बंटता है, जिसे हम विभाजित यूरोप के नाम से जानते हैं। फिर जब वहां से हम थोड़े अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं दानियल 7 में, तो हम वहां देखते हैं कि अब जो है कुछ नए चित्रण हमारे पास पेश किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक सींग है, फिर एक रीछ है, एक चीता है जिसके 4 सर है, 4 पंख है। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा जंतु है जो सबसे अलग है, जब से भिन्न है, और सब चीज को वो कुचल डालता है और रौंद डालता है। और हम ये भी देखे हमने कि उस जंतु के सर पर 10 सींग है, और उन 10 सींगों के बीच में एक छोटा सींग निकल आता है जो कि पहले के 3 सींगों को उखाड़ डालता है।
और हमने देखा उस सिद्धांत के अनुसार कि एक सिद्धांत इस्तेमाल होता है दानियल और प्रकाशित वाक्य के पढ़ाई में। वो ये एक सरल सा सिद्धांत है, वो है दोहराना और बड़ा करके दिखाना। क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत को आप लिख लीजिएगा, दोहराना और बड़ा करके दिखाना। जब भी हम देखते हैं जैसे कि दानियल 2 और 7 का जो है कहानी वही है, बस चित्रण बदल गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि वही दानियल 2 का कहानी दोबारा से दानियल 7 में दोहराया जा रहा है। पर जब दोहराया जा रहा है तो हम देखते हैं कि और कुछ जानकारी उस पर जोड़कर हमें दिखाई जा रही है। फिर हमने कुछ समय के लिए हमने गौर किया, और जिस समय हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम छोटे सींग के बारे में पढ़ रहे हैं। और छोटे सींग के पढ़ाई में हमने 10 पहचान चिन्हों को देखा, ये परखने के लिए कि ये छोटा सींग कौन है। और मैं आपके सामने दोबारा जो है प्रेजेंटेशन के जरिए वो 10 सींग के पहचान जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा तुरंत से। आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 सींग का जो है पहचान चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि वो रोमी राज्य से उठेगा, वो 10 सींग के 10 सींगों में से होगा, 10 सींग के बीच में से उठेगा। फिर वो 10 सींग जब बिल्कुल स्थापित हो जाएंगे, जब आएगा, फिर हम देखते हैं जब वो आएगा तो 3 पहले के राज्य को उखाड़ डालेगा। उसका अध्यक्ष जो है एक मनुष्य है। हम देखते हैं कि ये सताने वाली ताकत है, परमेश्वर के लोगों को सताती है। हम देखते हैं कि ये बाकी राज्य से अलग है। अलग क्यों? क्योंकि ये एक धार्मिक ताकत भी है, एक राजनीतिक ताकत भी है। हम देखते हैं कि ये परम प्रधान के विरुद्ध बड़े बोल बोलता है, निंदा के शब्द बोलता है। और हम देखते हैं कि इसे जो है ये दावा करता है समय और व्यवस्था को बदल देने की। और हमने 10वां पहचान चिन्ह देखा कि इसे समयों और आधा समय के लिए इसे समय मिला। तो हमने इन बातों को गहराई से देखा और हमने पहचाना। और जब हमने इन 10 पहचान चिन्हों को जब हमने एक एक कर कर हमने रखा, तो हमने देखा कि ये 10 के 10 चिन्ह जिस कलीसिया पर उतर खड़ी होती है वो कोई और नहीं पर रोमन कैथोलिक कलीसिया है। हाँ अजीजों, जो ये छोटा सींग जो है जिसका हम यहाँ पर वर्णन देखते हैं दानियल 7 में, वो कोई और ताकत नहीं पर रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और अजीजों, यदि ये आपका पहली बार होगा तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और ये अजीजों, इस चीज को और गहराई से आप देखना चाहते हैं तो आपको पहले के जो कुछ पढ़ाई है उसे आपको देखना होगा। खासकर जो छोटा सींग जो है, हमने 4 भाग अब तक हमने पढ़ लिया। तो यदि आप उन भागों को पढ़ेंगे ऑनलाइन, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, जो पास्टर जी ने उन्हें अपलोड कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके उन्हें पढ़िए। और मैं जानता हूं कि आप एक यीशु मसीह से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। शायद आप रोमन कैथोलिक कलीसिया के मेंबरान हो, पर मैं विश्वास करता हूं कि आप यीशु मसीह से मुझसे बेहतर प्रेम करते हैं। और यदि आप उनके साथ हैं तो आप केवल कुछ अंधकार के कारण, क्योंकि आपको इन सच्चाइयों के बारे में पहले कभी आपने सुना नहीं था। और मैं आपके प्रेम को मैं सवाल नहीं करता हूं, आपका प्रेम जो है यीशु मसीह के लिए उसे मैं सवाल नहीं करता हूं। बिल्कुल आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए सच्चा है और मैं परमेश्वर का महिमा देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पर अजीजों, जैसे हम वचन से हमने इस चीज को देखा और इतिहास से भी देखा, रोमन कैथोलिक कलीसिया के खुद के लिखे बातों से देखा, और हमने हर एक इन 10 अंकों को परख कर देखा, तो हमने देखा कि कोई और ताकत नहीं पर ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है। फिर हमने इसके बाद कुछ समय के लिए हम प्रकाशित वाक्या 13 में गए, और हमने देखा प्रकाशित वाक्या में वहां भी कुछ ऐसे ही चिन्ह निकल आते हैं। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्या 13 जो है कुछ चिन्हों के बारे में जिक्र करता है, जैसे कि एक ताकत है वहां प्रकाशित वाक्या 13 में जो कि परमेश्वर के लोगों को सता रहा है। और वो सताने वाला ताकत का एक चालक जो है, उसका जो सर है, जो अधिकार है उसका, वो एक मनुष्य है। और हम देखते हैं कि ये जो राज्य है बाकी राज्यों से अलग है। इस बात को भी हम वहाँ प्रकाशित वाक्य 13 में देखते हैं। और हम देखते हैं कि ये निंदा के बातें कर रहा है परम प्रधान के विरुद्ध। हम देखते हैं कि इसे
ये समय और व्यवस्था को बदल देने की दावा करता है, और हम ये भी देखते हैं कि इसे 42 महीने के लिए ताकत दिया जाता है। जब हम इन चीजों को परखते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 13 में जिस जंतु और जिस जिस ताकत की जिक्र कर रहा है प्रकाशित वाक्य 13, वो कोई और नहीं, छोटा सींग है। और इसके साथ साथ हमने एक और बात भी परखा और देखा कि ये जो प्राण घातक घाव जो इस छोटे सींग को लगा था, जो कि 1798 में लगा था, हम देखते हैं कि वो क्या हो गया है, ठीक हो गया है। और हम देखते हैं कि पूरा 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 पृथ्वी जो है अचंभा करते उसके पीछे पीछे हो लेता है, और कहते हैं कि इस पशु जैसा कौन है, इसके जैसा कौन है। और हम देखते हैं कि ये चीज हमें एक चीज को याद दिलाता है कि ये जो छोटा सींग ताकत जो है, ये दोबारा जो है अंत के समयों में और ताकत में आएगा। मतलब आज के समय में भी ये छोटा सींग ताकत जो है ताकत में है। और हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा, कि इस छोटा सिंह ताकत को, रोमन कैथोलिक कलीसिया को जो ताकत देने वाला कोई और नहीं पर शैतान खुद है। और हमने पढ़ा कि जो लोग इस छोटे सिंह की उपासना कर रहे थे, जैसे वचन कहता है, वो वाकई में शैतान की उपासना कर रहे थे, क्योंकि शैतान ने उन्हें उसे ताकत दिया है। आइए और इस वचन को हम थोड़ा पढ़ना चाहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम हम कुछ ऐसे बातों को पढ़े जो कि वचन में नहीं है। तो तो मेरे साथ आइए प्रकाशित वाक्य उसका 13, प्रकाशित वाक्य 13, और हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे जहां लिखता है कि उन्होंने उस उस अजगर का उपासना किया। प्रकाशित वाक्य 13, और उसका हम देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। 13 का 4, प्रकाशित वाक्य 13 का 4, यहाँ इस प्रकार लिखता है, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो अजीजों, जब आप प्रेम और अपना जो कहेंगे आदर सम्मान जब आप इस छोटा सींग को देखते हैं, जब रोमन कलीसिया को देते हैं, तो आप वाकई में परमेश्वर की पूजा नहीं पर अजगर की पूजा कर रहे हैं, आप शैतान की पूजा कर रहे हैं। मेरे शब्द नहीं पर वचन में ये साफ साफ लिखा है। तो अजीजों, आइए जब हम इन सच्चाइयों को सीखते हैं, तो हम अपने आंखों को मूंद ना ले, पर इन सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवनों को इन सच्चाई के अनुसार जीने का हम निर्णय ले। क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी जो है शैतान का उपासना नहीं करना चाहता है। और शायद आप इस कलीसिया के साथ आज तक बने हुए थे, और उसका कारण बिल्कुल सरल सा, कि आप कभी इस सच्चाई को जानते ही नहीं थे। पर अजीजों, जब परमेश्वर आपके पास इन सच्चाइयों को ला रहे हैं, तो आज आपको जरूरत है और मुझे जरूरत है कि हम इन सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो फिर हम इसके साथ ये जो है कुछ शब्दों में ये हमने रिव्यू किया है, और यदि इसका आप बड़ा तस्वीर देखना चाहते हैं, तो आपको पिछले पढ़ाइयों को खुद जाकर जो है यूट्यूब में देखना पड़ेगा, जिन्हें हमने अपलोड किया है, जो रिकॉर्डेड है। तो कृपया करके आपसे विनती है कि आप जरूर उन पढ़ाइयों को पढ़िए, ताकि आपके मन में कोई संकोच ना हो। और यदि पढ़ाई के दौरान आपके जहन में कोई सवाल आता है, तो आप उन सवाल को जरूर पूछिएगा। तो फिर आज जो है हम एक सवाल को लेने वाले हैं, जो कि एक सवाल लाया गया था कि कौन सा कलीसिया, और कहेंगे कि कौन सा जो बाइबल है, कौन से कलीसिया का जो बाइबल है पहले लिखा गया था। तो आइए हम उस बात को परखना चाहेंगे, और उससे पहले कि उन बातों को परखे,
मैं आपके सामने कुछ दिनों को रखना चाहूंगा जिन्हें मैंने पिछले समय में आपके सामने नहीं रखा था, जिसके साथ हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं अंग्रेजी में है, पर उम्मीद करता हूं मैं आपके सामने इनको अनुवाद करूंगा। समय ना होने के कारण मैं अंग्रेजी से हिंदी में नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला राज्य जो है जिसे सोने के द्वारा, सोने के सर के द्वारा दर्शाया जा रहा है, वो बाबुल का राज्य है, जो कि 605 ईसा पूर्व से लेके 539 ईसा पूर्व तक वो ताकत में थी। और यदि आप आगे देखें, यदि आप इसका जो नक्शा देखें, तो आप देख सकते हैं कि बाबुल का जो राज्य था, आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा वहां आपको नजर आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास मैं जो है नक्शा भी आपके सामने रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाबुल का जो राज्य था वो 605, जो कहेंगे 605 ईसा पूर्व से लेके 539 ईसा पूर्व तक ताकत में थी। और ये जो है इसका जो जगह जो है बाकी राज्यों से, राज्यों के मुकाबले बहुत छोटा जगह है। फिर उसके बाद जो है दूसरा राज्य जिसको छाती और भुजाओं के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जो कि मीदो फारस का राज्य है, जो कि चांदी का सा राज्य है। हम देखते हैं कि ये 539 से लेके 331 ईसा पूर्व तक ये ताकत में थी। यदि हम नक्शा को देखें तो आप देखेंगे कि मीदो और फारस का राज्य जो है बहुत बड़ा जगह में फैला हुआ है। और हम देखते हैं, जैसे हमने इसके पढ़ाई में दानियल 7 में देखा था, कि एक रीच है, वो रीच जो है मीदो फारस के राज्य को दर्शा रहा है। और वो रीच जो है एक तरफ से उठा हुआ है, इसका मतलब ये दो राज्यों में से एक राज्य जो है वो ताकतवर होगा। और वो कौन सा राज्य है? फारस का राज्य, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुका है। और हम देखते हैं कि जब मीदो और फारस जब ताकत में आया, तो उस समय जो है मीदो और फारस ने दो और राज्य को उखाड़ फेंका था, उन पर जीत हासिल की थी। वो थे लीबिया और मिस्र। तो हम देखते हैं कि जो जगह जो है मिडो और पर्शिया का, मादी और फारस का, वो कई ज्यादा बड़ा है बाबुल देश के राज्य के मुकाबले। फिर हम देखते हैं यूनान के राज्य को, जो कि 331 ईसा पूर्व से लेकर 168 ईसा पूर्व तक थी ताकत में। और जो कहेंगे झांग और जो है पेट और झांग के द्वारा दर्शाई गई थी, जो कि चांदी का सा राज्य है। और यदि हम नक्शा इसका देखें तो हम देखते हैं कि ये जो है इसका राज्य अब और थोड़ा अधिक बढ़ गया है। यदि आप देखना चाहें, पहले का देखेंगे कि थोड़ा कम है, पर इसको आप देखेंगे तो इससे ये जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे आप देखेंगे, मैं लेजर लाइट यूज करना चाहूंगा आपके लिए, जैसे देखेंगे आप मीदो और फारस में जो है यहाँ तक ही गया है। और यदि आप देखेंगे यूनान के राज्य में, यदि आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ तक है वो थोड़ा बढ़ गया है, अधिक चला गया है, इधर भी अधिक चला गया। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने भविष्यवाणी में पढ़ा था कि दानियल 7 में, कि ये जो ताकत जो है बहुत तेजी से क्या करेगा, बड़े बड़े जगहों को अपने कब्जे में लेगा। और बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़े राज्य मीदो और फारस को हम देखते हैं कि अपने कब्जे में ले लेता है। फिर हम उसके बाद हम आगे आते हैं, वो जो और अगला राज्य है, हम देखते हैं रोम का राज्य है, जो कि सबसे लंबे समय जो है ताकत में थी। हम देखते हैं कि 168 ईसा पूर्व से लेके हम देखते हैं 776 ईस्वी तक, 776 ईस्वी तक वो ताकत में थी। यदि आप नक्शे में देखें तो आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये और ज्यादा जो है बाकी राज्यों से क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जो इसका जगह जो है हम देखते हैं और बढ़ गया है। जैसे भविष्यवाणी में पढ़ा था कि ये जो है हर एक चीज को पीस डालेगा,
रौंद डालेगा। फिर हम देखते हैं कि ये रोम जो राज्य है वो 10 भाग में बंटता है, और जो 776 से अब तक जो है हम उस भाग में जी रहे हैं, इस पांव के भाग में है, जो कि मट्टी और लोहे के द्वारा दर्शाया गया है। और ये जो 10 राज्य है, जो हम देखते हैं कि आज के समय में जो 3 राज्य हमें नहीं दिखते हैं, हेरूली, ऑस्ट्रोगॉथ्स और वैंडल्स, जो ये राज्य हैं आप देख सकते हैं, ये वैंडल्स, हेरूली और ऑस्ट्रोगॉथ्स, ये 3 राज्य हमें नहीं नजर आते हैं, क्योंकि जब छोटा सींग जब आया तो इन 3 राज्य को जो है आप देखते हैं कि इस छोटा सिंह ताकत ने, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उखाड़ फेंका। और कैसे उखाड़ फेंका इसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो आप कृपया करके उन पढ़ाइयों में जरूर जाइएगा। तो हम देखेंगे कुछ एक तस्वीर में हम देखते हैं कि ये अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग समय में ताकत में आई थी, और आप देखेंगे कि ये किस किस समय तक ये जो है ताकत में थी। और अजीजों, आप इन इन तारीखों को आप कृपया करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तारीख जो है आज के पढ़ाई में हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। और मैं भी जो है फोन में तस्वीर लेके रख रहा हूं, क्योंकि इसको हम बार बार जाके हम इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपके सामने है बाबुल का राज्य, और वो कौन से राज्य, कौन से समय, कौन सा साल शुरू हुआ और कौन सा साल में अंत हुआ। सेम वैसा ही मीदो और फारस के लिए, यूनान राज्य के लिए भी, रोम राज्य के लिए, और विभाजित यूरोप के लिए भी। तो कृपया करके इन तारीखों को आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। और यदि आपने स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपने फोटोज में अगर आपने खोल लिया है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम इन चीजों को हम बार बार इनके पास दोबारा जाना चाहेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि कौन सा बाइबल, कौन सा बाइबल कब आया, कौन सा बाइबल पहले आया। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम बाइबल का आज इतिहास देखने वाले हैं, ये देखने के लिए कि क्या जो बाइबल जो है, कहेंगे जो बातें जो है मूसा के द्वारा और नबियों के द्वारा जो इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, या जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो बाइबल था, क्या वो अब तक कायम रही है, या हमने उस असली को, उस ओरिजिनल को हमने खो दिया है। तो ये आज का पढ़ाई है, और आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इतिहास को हम देखने वाले हैं। और आइए, इससे पहले कि हम आगे जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से ताकत मांगे कि वो ही आज की पढ़ाई में हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप लगातार हमें सिखाते चले जा रहे हैं। हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, और प्रार्थना करते हैं कि आज भी आप हमारे बीच में जीतिए, आज भी आप हमसे बातचीत कीजिए। हम चाहते हैं कि हम केवल उन बातों को सीखें जो कि आपकी ओर से है, जो आपके अनुसार से है। कोई आपके बाहर कोई भी बातें हम ना सीखे और ना सुने। और धन्यवाद करते क्योंकि आप ही खुद हमें सिखाने वाले हैं। हम इस टूटे घड़े को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस टूटे घड़े के जरिए आप हम सबसे बात कीजिए। और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया है और ग्रहण किया है। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कि इससे पहले हम थोड़ा बाइबल के इतिहास में जाए, हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे जो कि दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16 में हमें मिलता है। और ये इस प्रकार कहता है, दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अजीजों, जो पवित्र शास्त्र जो है, जो बाइबल जो है, वो कोई मनुष्य का सोच और विचार नहीं है,
पर वो परमेश्वर के खुद के वचन हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत किया और उन्होंने जो है उन बातों को लिखा, जो कि परमेश्वर ने उन बातों को हम देखते हैं कि संभाल कर हमारे लिए रखा, ताकि हम उन बातों को हम जो है पढ़ सके, सीख सके, ताकि हम अंधकार में ना रहे। तो अजीजों, इस बात को याद रखिएगा, जो पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से ही होना चाहिए। और जो वचन, जो बातें जो है परमेश्वर की ओर से होती है, वो हमें जो है हमारे लिए लाभदायक है, वो हमें पवित्र करती है, और वो उपदेश के लिए, व्यवस्था के लिए, सुधारने के लिए वो बेहतर है, वो अच्छा है। और यदि वो बाइबल जो है परमेश्वर के बोल नहीं है पर मनुष्य के विचार है, यदि वो बाइबल की किताब में भी हो पर वो यदि परमेश्वर के खुद के शब्द नहीं है, तो वो हमारे लिए कोई लाभ का नहीं है। तो अजीजों, आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की पढ़ाई में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, जो बाइबल जो है अंग्रेजी में है, पर मैं इसे हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। जो बाइबल जो है एक यूनान शब्द से आता है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहते हैं, यूनान शब्द से आता है, जिसे जो यूनान शब्द में ता बिब्लिया कहा जाता है, जिसका मतलब जो है किताबों का किताबों का इकट्ठा हुआ, मतलब एक साथ जब बहुत सारे किताब होते हैं उसे बिब्लिया कहा जाता है, किताबों को जो है बिब्लिया कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जहां इस शब्द बिब्लिया जो है, बिब्लिया जो है, बिब्लिया शब्द से हमें जो ये बाइबल जो शब्द हमें मिलता है। तो इसी कारण से जब आप बाइबल कहते हैं तो कई लोग सोचते होंगे कि बाइबल का मतलब क्या है। अजीजों, बाइबल का एक सरल सा मतलब ये है कि किताबें। और यदि आप बाइबल को देखें तो आप बाइबल में देखेंगे कि बहुत सारे किताबें हैं। बिब्लिया का मतलब है किताबें, एक बहुवचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बिब्लिया अगर आप यूनान भाषा में पढ़ेंगे तो बहुवचन का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बिब्लिया जो है या बाइबल जो है उसका सरल सा मतलब ये है किताबें। जैसे आप बाइबल देखेंगे बहुत सारे किताबें हैं, उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्या या बीच के जो किताबें हैं, दाऊद के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, ये सब क्या है, किताबें हैं। तो बाइबल का सरल मतलब है किताबें। तो आप भी जानते हैं, मुझे इसे शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है, कि जो पुराना नियम जो था वो हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था। पुराना नियम किस भाषा में लिखा हुआ था, इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था। और हम देखते हैं, जैसे हमने जिक्र किया था, दानियल 2 का 4 से लेकर दानियल 7 तक हम देखते हैं कि अरामिक भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर जो है ये उस समय लिखा गया था जब हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि वो भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस बीच में जो है आरामिक भाषा में वो लिखा गया। तो वो बिल्कुल वो खास भाग जो है दानियल 2 का 4 से लेके दानियल 7 तक वो आरामिक भाषा में लिखा गया। और हम जब नए नियम में आते हैं तो यूनानी जो है, ग्रीक जिसे कहते हैं, उस भाषा में लिखा हुआ है। तो ये जो है 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, पर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है इब्रानी और जो है यूनान भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ग्रीक कहा जाता है। यूनानी भाषा या जो इब्रानी भाषा है, इसमें जो है बाइबल लिखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हैं, जो यहूदियों का बाइबल है, तनाका कहा जाता है, उसमें जो है वो जो अपने बाइबल को जो है कुछ अलग अलग भागों में बांट कर रहते हैं। जैसे सबसे पहला तौरा कहते हैं, जिसे वो लोग जो है लॉ भी कहते हैं, कहेंगे आज्ञा कहते हैं, जो कि तौरा है। फिर निवीन कहा जाता है, जिसे कहेंगे प्रॉफिट्स, नबियों की किताब, उसे
वो लोग निवीम कहते हैं। फिर कैटुवीम जो है, जो कि लिखितों को, लिखी हुई बातों को, जैसे भजन संहिता हो गया, नीति वचन हो गया, और फिर कहेंगे रूथ हो गया, आ, नहमाया हो गया, एजरा हो गया, दानियल हो गया, ये इन्हें लिखितों में जो है, इन्हें उनको रखा जाता है। तो ये जो है बाइबल जो है, ये पुराना नियम जो पूरा है, ये यहूदियों का बाइबल में आप देखेंगे कि इस तरह लिखा होता है। और आप देखते हैं कि नबियों की किताब में एक जगह आप देख रहे हैं ये 12, इस पे जो है, जो माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है, जो छोटे नबियां कहा जाएंगे, जिस पे जोना आ जाता है, मीका आ जाता है, नाहुम आ जाता है, ये जो है वो उनका, उन्हें द 12 कहा जाता है। ये जो है यूनानी, कहेंगे यहूदी लोगों के बाइबल में आप इन किताबों को ऐसे आप पाएंगे कि ये 3 भाग में बटे हुए हैं। फिर अब कोई सोच रहा है कि ये सेप्ट्यूजेंट जो है ये क्या है। अजीजो, सेप्ट्यूजेंट जो है, कहेंगे कि वो ग्रीक, कहेंगे यूनानी जो अनुवाद है। सेप्ट्यूजेंट कुछ नहीं पर वो पुराना नियम का यूनानी अनुवाद है। अजीजो, दोबारा मैं इस चीज को दोहराना चाहूंगा, जो सेप्ट्यूजेंट जो है वो पुराना नियम है, जो कि यूनानी भाषा में जिसे ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो सेप्ट्यूजेंट जो है यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ ओल्ड टेस्टमेंट है, पुराना नियम है। और जब आप देखते हैं, जब सेप्ट्यूजेंट जो है, जब यूनान भाषा में जब ट्रांसलेट किया जा रहा था पुराने नियम को, उस समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर आप कुछ किताबों को देख पा रहे हैं अपने दाहिनी ओर में। आप देखते हैं कि ये किताबों का भी हम देखते हैं कि इनका भी ट्रांसलेट या अनुवाद किया गया था, जिसको हम देखते हैं कि हम जो बाइबल इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इन्हें नहीं देखते हैं। इसका कारण एक ही है कि ये जो है परमेश्वर की ओर से है, इस बात का जो है कोई पुख्ता सबूत नहीं रहा। इसी कारण से इन किताबों को जो है हम देखते हैं कि बाइबल में नहीं है। और कुछ गहरी बातें हैं पर हमारे पास समय नहीं है, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अब आप देखिए, तो यहाँ आप देखते हैं यहूदियों का बाइबल, आप देखेंगे कि वो 3 भाग में बटे हुए हैं। तौरा, फिर नबियों का किताब, फिर लिखी हुई बातें जो कि राइटिंग्स कहा जाता है अंग्रेजी में। इन 3 भागों में जो है यहूदियों का बाइबल जो है बांटा गया है। और यहूदियों का बाइबल आप देखेंगे तो केवल उनके में पुराना नियम नजर आ रहा है। और यदि आप देखेंगे जो क्रिश्चियन बाइबल है, जिस बाइबल को हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सब वो किताबें हैं पुराना नियम में। पुराना नियम के जो कहेंगे कि यहूदियों का सभी बाइबल जो है, बाइबल के जो किताब है, वो पूरा का पूरा हम लोग जो है पुराना नियम में उन्हें रखते हैं। पर हम देखते हैं कि हम, हमारा जो किताब है, जो कहेंगे कि बाइबल जो है, अब उनका 3 सेक्शन था, ये जो है बाइबल में जो है 4 सेक्शन में इन्हें रखा गया है। लॉ, फिर इतिहास, फिर उसके बाद हम देखते हैं पोइट्री है, फिर भविष्यवाणी है। और जब वो जो द 12 आप देखते हैं यहाँ पर, द 12 जो है, उन सब 12 के 12 किताबों को हम देखते हैं कि वो लोग तोड़कर उन्हें अलग अलग भागों में, उनके जो कैटेगरी के साथ, जिस भाग के साथ वो आते हैं, उनके नीचे उन्हें रख दिया गया है। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, तो जो हमारा बाइबल जो है और यूनानियों का जो बाइबल है, जो सॉरी यहूदियों का जो बाइबल है और हमारा बाइबल जो है, पुराना नियम बिल्कुल सेम है। तो जो बाइबल जो है यहूदी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पुराना नियम, जो यदि आप यहूदी लोगों का लेंगे और हमारे पुराने नियम को लेंगे, तो बिल्कुल वो सेम ही है। ये बात को कहते हुए आइए थोड़ा सा हम आगे देखना चाहेंगे। आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग हैं, उनके जो किताब जो है, उनमें कितने, उनके बाइबल में कितनी किताब है? 24। और कहेंगे कि एक तरफ से वो भी 39 ही है, क्योंकि उन लोगों ने एक सेक्शन में, एक भाग में उन्होंने 12 किताब रख दिया, जिसे वो एक गिनते हैं, पर वाकई में वो भी 39 ही है।
और हम देखते हैं कि हम हमारा जो बाइबल है उसमें हम उन 12 को एक एक करके हम निकाल देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमें 39 पुराने नियम मिलते हैं। और दोबारा मैं इस चीज को जिक्र करना चाहूंगा कि जो पुराना नियम है वो हूबहू जैसे यहूदियों का बाइबल है वैसा ही है। तो इस ज्ञान को रखते हुए, और ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप देखेंगे कि जो मूसा की लिखी हुई बातें हैं, पहली 5 किताब, फिर मूसा के बाद यहोशू से लेके मलाकी तक जो है इब्रानी भाषा में लिखी गई है। फिर आप देखते हैं कि हमने एक बात जिक्र किया था कि जब जो सेप्ट्यूजेंट जो है, जो कि यूनानी अनुवाद है, जो यूनानी अनुवाद है, और जब यूनानी में अनुवाद किया जा रहा था पुराने नियम को, उस समय में कुछ किताबों को भी अनुवाद किया गया था जो कि आज के बाइबल में हमें नहीं नजर आती है। वो उन्हें कहते हैं ड्यूट्रो कैनोनिकल। इसका मतलब सरल सा है कि दूसरा कहेंगे दूसरा टेस्टामेंट, एक और टेस्टामेंट, जो कि कहेंगे कि ये नाम दिया जाता है क्योंकि वो जो है नया नियम और जो पुराना नियम, इसे कहते हैं दूसरा नियम करके कहा जाता है। ये भी जो है एक जो है जो कि यूनान भाषा में हम देखते हैं इसे अनुवाद किया गया था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं नया नियम है। और इस चीज को आप आगे देख पाएंगे तो ये जो कुछ शब्द हैं शायद आपको समझ ना आए, पर सरल सरल में समझिएगा कि जब सेप्ट्यूजेंट मतलब जब जो इब्रानी भाषा से जब यूनानी भाषा में जब पुराना नियम को जब अनुवाद किया जा रहा था, जब पुराना नियम के अनुवाद के साथ साथ और कुछ किताबों का भी अनुवाद किया गया था जिसे कहा जाता है ड्यूट्रो कैनोनिकल, मतलब दूसरा नियम, या इंटर टेस्टामेंट भी किसी किसी भाषा में कहा जाता है, मतलब बीच का नियम, इस प्रकार से कहा जाता है। तो अब कोई कहेगा कि ऐसा क्यों है? तो अजीजों, जब आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टेंटीन ने जब अपना जो ताकत, जब हम देखते हैं कि छोटा सीन को दिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया को दिया, जब रोम जो है टूट रहा था, और जब उसने अपना जो राष्ट्रीय कहेंगे कि कैपिटल जो है, जब उसे कॉन्स्टेंटिनोपल में जब शिफ्ट किया, तो हम देखते हैं कि दो भाग बने, एक दक्षिण दक्षिण रोम और एक पूरब रोम। आई बिलीव मैं सही कह रहा हूं, ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। वेस्टर्न रोम में जो है रोम आता था, और ईस्टर्न रोम में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल आता था। जो उत्तर है, उत्तर उत्तर जो है कॉन्स्टेंटिनोपल है, और दूसरा जो है वेस्टर्न, दक्षिण जो है वो रोम है। पर हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है, क्योंकि इससे पहला राज्य कौन सा था? यूनान का राज्य था। थोड़ा इतिहास में शायद थोड़ा आपको बोर लगे, पर आप थोड़ा बने रहिए, उस भाग में भी आएंगे, और यदि हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो आगे में हमें समझने में बड़ी कठिनाई होगी। तो आप देखेंगे कि जब शुरुआत में जब कॉन्स्टेंटीन ने अपना जब कैपिटल जब शिफ्ट किया कॉन्स्टेंटिनोपल में, जब जो है यूनान भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा था, पर कुछ समय बाद यूं हुआ कि जो उत्तर के जो लोग थे वो तो यूनान भाषा बोलते थे, और जो दक्षिण में जो थे, और कहेंगे कि ये मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जो मैं तो इसीलिए मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ईस्ट जो है जिस तरफ से सूरज निकलता है, वेस्ट जो है जिस तरफ सूरज डूबता है। तो जब मैं ईस्ट वेस्ट करूंगा कहूंगा तो आप कृपया करके समझ जाइएगा। तो ईस्टर्न रोम जो है, जब ये जो कैपिटल का जब शिफ्ट हुआ तो रोम जो है दो भाग में हुआ, ईस्टर्न रोम एंड वेस्टर्न रोम। तो हम देखते हैं जो ईस्टर्न के लोग जो थे वो लोग यूनानी भाषा का इस्तेमाल करते थे, पर जो वेस्टर्न रोम थे वो लोग लैटिन भाषा का वो लोग प्रयोग किया करते थे।
तो फिर हम देखते हैं कि उस समय हुआ यूं, क्योंकि हम देखते हैं कि अब जो है ये समय था जब कि कॉन्स्टेंटीन ने जो है एक ऐलान किया, और जैसे इतिहास बताता है कि वो नाम के लिए ईसाई भी बना। और उसका ईसाई बनने का मकसद यही था ताकि वो ईसाई लोगों को अपने साथ ला सके, ताकि पूरे राज्य को बना कर रखे, जोड़े रखे। तो कॉन्स्टेंटीन ने उस समय जो है एक नियम ये भी लागू किया था, और कहेंगे कि जो ईसाई धर्म जो है वो पूरे राज्य का धर्म की तरह उसने घोषणा कर दिया था। तो उस समय जो है बाइबल जो है उस समय में केवल दो भाषा में थी। एक था इब्रानी भाषा, और उस समय नया नियम नहीं था, इब्रानी भाषा था। और जो है कहेंगे इब्रानी जो है, और दूसरा जो है हम देखते हैं कि जो सेप्ट्यूजेंट जो है यूनानी जो अनुवाद है वो केवल था। तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट के जो लोग थे, वो लोग हम देखते हैं कि वो लोग तो बाइबल को पढ़ पा रहे थे, पर हम देखते हैं कि जो दूसरे लोग थे, जो लोग लैटिन भाषा बोलते थे, वो लोग ऐसा करने में असमर्थ थे। तो फिर हम देखते हैं इस समय जो है बहुत से ऐसे जो लैटिन बाइबल जो है कहेंगे रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है अनुवाद करने बोला कि आप जो है जो बाइबल जो है उसे आप लैटिन भाषा में भी क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। तो उस समय जो है बहुत से अलग अलग जो है अनुवाद किए गए लैटिन में ही, और बताया जाता है कि हर एक जो अनुवाद किया गया था लैटिन में, सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। और जो ईस्ट के जो लोग थे, जो लोग यूनान भाषा बोलते थे, वो नया नियम को पढ़ते थे, जो कि उस समय जो है यूनान भाषा में ही लिखा गया था, और वो सेप्ट्यूजेंट को पढ़ते थे, जो कि पुराने नियम का जो है यूनानी अनुवाद है। पर हम देखते हैं जब वेस्टर्न रोम में जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये है कि उनके पास हाँ लैटिन अनुवादित बाइबल तो है, पर वो बाइबल जो है वो एक दूसरे से ही मेल नहीं खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के समान देखा गया। फिर जब ऐसा हुआ तो जो पोप दमास्कस जो है, जो कि उस समय ताकत में थे, उन्होंने कहा कि इसका कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की हमें जरूरत है। तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जेरेमी ऑफ एक्वेलिया जो कि है उसको कहा कि आप क्या करें, इन अलग अलग लैटिन अनुवाद जो है बाइबल के, आप उन्हें ले लीजिए और एक बाइबल को अनुवाद कीजिए जो कि लैटिन भाषा में होना चाहिए, पर जो कि जो कहेंगे ओरिजिनल बाइबल है उसके बहुत करीब होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि जेरोम को कहा जाता है, और जो जेरोम है उससे कुछ ज्ञान होता है यूनानी भाषा का। तो हम देखते हैं कि वो जो है अनुवाद करता है। फिर हम देखते हैं उसके बाद जो है पहला बाइबल जो आता है जिसे कहा जाता है वल्गेट। वल्गेट जो है लैटिन शब्द है जिसका मतलब जो है एक, एक कहेंगे कि एक कॉमन जो है, एक एक कहेंगे सभी के लिए एक, ये जो शब्द है उसका मतलब है। तो हम देखते हैं कि 405 ईस्वी तक जो है एक बाइबल लिखी गई, पर ये बाइबल जो है किस भाषा से इसका अनुवाद किया गया है? जो इस भाषा का अनुवाद किया गया है यूनान भाषा से। यूनान जो जो बाइबल था उस समय जो उपलब्ध था, कहेंगे एक तरफ से जो स्क्रोल्स थे जो लिखे हुए थे, सेप्ट्यूजेंट जो है, सेप्ट्यूजेंट जो कि यूनान अनुवाद है पुराने नियम का, उसको लेकर, और नया नियम जो है जो कि यूनानी भाषा में ही था, उससे जो है हम देखते हैं लैटिन में जो है बाइबल की अनुवाद की गई। पर एक प्रॉब्लम इसमें भी ये रही कि लैटिन में, लैटिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द नहीं थे जो कि हम देखते हैं कि यूनान भाषा में थे। तो इस समय जब अनुवाद किया गया तो उस अनुवाद में भी बहुत से ऐसे गलतियां थे जो कि शायद कई समय तक लोगों ने नहीं देखा। और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया, बताते हैं कि जब यहूदी लोगों का जब पूरी तरीके से खात्मा हुआ, तो हम देखते हैं कि जो ये जो ज्ञान जो है यूनान भाषा का जो
इब्रानी भाषा का जो ज्ञान जो है कई लोगों का जो है खत्म हो रहा था इब्रानी भाषा का। तो हम देखते हैं कि कहा जाता है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक जो बैतलहम में टिबेरियस करके जगह है, टाइबेरियस करके जगह है, वहां पर मेजोरेट जो है कुछ लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल मेहनत के साथ और बहुत ध्यान पूर्वक जो है, बहुत गहराई के साथ वो बैठकर उन्होंने जो है दोबारा से, हम देखते हैं कि उन्होंने जो पुराना नियम जो है उसे हम देखते हैं कि दोबारा से उन्होंने दोबारा से उसे लिखा, उन्होंने दोबारा से उसे कॉपी किया। जो यूनान का जो कहेंगे कि यूनानी भाषा में जो पुराना नियम था, जो यहूदी लोगों का जो बाइबल था, जिन लोगों को काफी को जला दिया गया था, उनको जब सताया जा रहा था, तो हम देखते हैं कि उस बाइबल को हम देखते हैं कि ये मेजोरेट्स जो है, इन्होंने बिल्कुल सटीकता के साथ वो लोग जो है उसको कॉपी करते हैं 500 से लेके 1000 ईस्वी के बीच में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक बाइबल आता है जिसे कहते हैं मेजोरेटिक टेक्स्ट। मेजोरेटिक टेक्स्ट मतलब सरल शब्दों में वो बाइबल जो कि यूनानी भाषा में है, या कहेंगे कि जो जो है, जो यहूदियों का बाइबल बाइबल है, जो यहूदियों का जो किताब है, उससे बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। फिर हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि मृत सागर के यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्क्रोल्स पाए गए, और जब वो स्क्रोल्स को जब हम देखते हैं कि वो मेजोरेटिक टेक्स्ट के साथ जब एक साथ रख कर देखते हैं, तो वो पाते हैं कि वो बिल्कुल जो है ओरिजिनल के साथ मेल खाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि बाइबल हमारे पास किन किन के भाषा में है, यूनानी भाषा में है, और हम देखते हैं कि जो है इब्रानी भाषा में है। मेजोरेटिक जो है इब्रानी भाषा है। ये जो वल्गेट बाइबल है वो किस में है, लैटिन में है। और मेजोरेटिक जो है इब्रानी भाषा में है। और हमारे पास उसके साथ साथ यूनानी बाइबल भी है, जो कि सेप्ट्यूजेंट वर्जन कहा जाता है पुराने नियम का, वो भी है हमारे पास। क्या है, तीन है। तीन भाषा में हमारे पास बाइबल है, और इनमें से जो कहेंगे कि बिल्कुल असली वाले के साथ, ओरिजिनल के साथ मेल खाता है, वो है मेजोरेटिक टेक्स्ट। क्योंकि ये सीधी सीधी जो है, जो लोग यहूदी थे उनकी ओर से ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है ओरिजिनल इब्रानी बाइबल से जो लिखी हुई जो बात थी उन उसे उन्होंने क्या किया है, कॉपी किया है। तो फिर हम देखते हैं, जब जब भाषा जो हम देखते हैं, जब रोम में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत अलग अलग भाषाएं क्या होती थी, बोली जाती थी। बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। और अजीजों, ये सब बातें कब हो रहा है, हम देखते हैं कि रोम का जब राज्य कब चल रहा था, 168 ईसा पूर्व से लेके 476 ईस्वी, इसके बीच में ये बातें हो रही है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब रोम जो है 10 भागों में बांटा, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है ये बातें और आगे भी चलते चली गई। फिर एक इंसान आता है जिसका नाम है जॉन वेक्लिफ। जॉन वेक्लिफ, और इसका एक ही इच्छा था, एक ही इच्छा था कि जो ये है, जो पुराना कहेंगे कि नया नियम जो है उसे वो अंग्रेजी में अनुवाद करे, ताकि लोग जो है खुद पढ़ सके। और जो जॉन वेक्लिफ जो है, आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके जीवन को आपको जरूर पढ़ने की जरूरत है। और जॉन वेक्लिफ को सुबह का सितारा कहा जाता था, बदलाव का। और हम देखते हैं कि जॉन वेक्लिफ जो है वो सबसे पहला व्यक्ति है जिसने जो है पुराने कहेंगे कि नया नियम को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसके कारण जो है जो आम लोग थे वो भी जो है बाइबल को अपने भाषा में
पढ़ सकते थे। फिर जब आप यहाँ आप देखेंगे कि जॉन वेक्लिफ कहता है कि मैं जो है हर एक दिन बैठता हूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे रात में भी काफी रात तक मैं बैठा रहता हूं। क्या करने के लिए? कहता है कि ताकि मैं कुछ लाइन जो है मैं बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकूं। और मैं उस चीज में तब तक लगे रहता हूं जब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सही अनुवाद है। और कहता है कि यदि परमेश्वर ने मुझे एक और साल दिया तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं पूरे बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद कर दूंगा, और मैं उन लोगों को दे सकूं जो लोग इनका जो है छाप कर लोगों को दे सके। तो हम देखते हैं कि जॉन वेक्लिफ का एक बहुत बड़ा इच्छा रहा कि वो जो है अंग्रेजी में जो बाइबल को अनुवाद करे, और वो जो है परमेश्वर की दया से पहला नया नियम को जो है वो जो अंग्रेजी में करता है। पर यहां पर हम देखते हैं कि हमने पहले जिक्र किया, जो अनुवाद करने के लिए जो जॉन वेक्लिफ जो है, इसको जो है यूनानी का ज्ञान नहीं था और ना ही इब्रानी भाषा का इसे ज्ञान था। तो इसने अंग्रेजी में अनुवाद तो किया, पर अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इसने कौन सा बाइबल का इस्तेमाल किया? वल्गेट बाइबल का इस्तेमाल किया। इस बाइबल का इस्तेमाल किया गया जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। और हम देखते हैं कि ये जो वेक्लिफ बाइबल जो है, जो कि 1382 में पूरा हुआ था, जो कि नया नियम था, हम देखते हैं कि ये जो है अंग्रेजी में था, पर इसको जो अनुवाद किया गया था जो है वल्गेट, जो कि लैटिन भाषा में, जिसे जो कि लैटिन भाषा है। कि इसका मतलब कि हाँ, अनुवाद बहुत अच्छा हुआ, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर भी दिक्कत परेशानी थी। फिर हम देखते हैं उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम कहा जाता है विलियम टिंडेल। इसका नाम क्या है? विलियम टिंडेल। और अजीजों, देखिए ये समय किस समय में हो रहा है। ये समय में सताहट का समय है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था छोटा सिंह कब से कब में ताकत आया है कि 538 ईस्वी से लेके 1798। आप देखिए ये सब बातें कब हो रही है? 538 और 1798 के बीच में हो रहा है। और विलियम टिंडेल जो है वो पहला पहला वो व्यक्ति है जिसने जो है पुराने नियम को, माफी चाहूंगा, जो नया नियम जो है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, पर लैटिन से नहीं, पर किससे? यूनानी भाषा से। और मैंने पहले जिक्र किया था अजीजों, जो नया नियम जो है किस भाषा में लिखा गया था? यूनानी भाषा में लिखा गया था, यूनान भाषा में लिखा गया था। जो विलियम टिंडेल जो है, इससे पहले भी हाँ नया नियम जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, पर वो अनुवाद किस भाषा के माध्यम में किया गया था? लैटिन भाषा के माध्यम में किया गया था। पर अभी जो है ये विलियम टिंडेल जो है, इसने जो है अब अनुवाद किया नया नियम को अंग्रेजी में, पर किस भाषा से? उसके मूल भाषा से, ओरिजिनल भाषा से। और नया नियम का ओरिजिनल भाषा कौन सा था? यूनानी भाषा था। और उसने जो है नया नियम का अनुवाद जो है 1525 से 1526 के बीच में उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और बताया जाता है कि 1526 में जो है इसको प्रिंट किया जाता है। और हम देखते हैं कि आ, जो जब ये बाइबल जो है जब अंग्रेजी में आया, और क्योंकि इसने जो है डायरेक्टली, और हम देखते हैं कि केवल विलियम टिंडेल ने जो है केवल जो है नया नियम को यूनानी भाषा से अनुवाद नहीं किया, पर पुराने नियम में को भी उसने अनुवाद किया, पर केवल पुराने नियम में केवल कुछ किताबों को अनुवाद किया। जैसे जो तोरा है, जो 5 पहले की किताब है बाइबल के, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रोनॉमी, इन 5 किताबों को जो है इब्रानी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और हम देखते हैं कि
ये जो बाइबल जो था, जिसको विलियम टिंडेल ने जो अनुवाद किया, वो बिल्कुल जो इब्रानी जो है, जो इब्रानी भाषा जो है, या ओरिजिनल बाइबल जो है, उससे बिल्कुल करीब था। कहेंगे कि बिल्कुल उसके जैसा ही था। और हम देखते हैं कि क्योंकि विलियम टिंडेल ने ऐसा किया, हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी सताहट आती है। और हम देखते हैं कि विलियम टिंडेल को सताहट का सहना पड़ा। वो कहता है कि यदि ईसाई लोग यदि ईसाई लोग पवित्र शास्त्र को अपने भाषा में प्राप्त कर ले, तो वो लोग जो भी उनके ऊपर हमला हो रहा है, जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध में वो खड़े हो पाएंगे। और कहता है कि बिना बाइबल के ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि लोग जो है वो सत्य में मजबूत खड़े हो सके। और कहता है कि हर एक ईसाई को बाइबल को, नए नियम को अपने भाषा में पढ़ने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं आगे, कहता है कि यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन को जीवन को बढ़ाया, तो कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि हर एक, कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि जो बच्चा जो है, जो हल जोतता है, वो भी जो है वचन को जाने, और उन लोगों से बेहतर जाने जो लोग वचन को जानने का दावा करते हैं। वो कहता है कि छोटा से छोटा आदमी वचन को उन पढ़े लिखे लोगों से भी जाने, ये मेरा एक इच्छा है, जो कि विलियम टिंडेल कहता है। और हम देखते हैं कि जब ये ऐसा करता है, जब हम देखते हैं कि वो नया नियम को यूनानी भाषा से अंग्रेजी में करता है, तो लोग जब पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि विलियम टिंडेल जो है, जब पुराने नियम को, जो कि इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था, उसे जब अंग्रेजी में करता है, तो लोग जब पढ़ते हैं तो उस बात को भी पढ़ते हैं। वो कहेंगे कि जो निर्गमन 20 जो है 10 आगे जहां लिखी हुई है, उन बातों को भी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग सच्चाइयों को देखते हैं, जिसके कारण जो है विलियम टिंडेल के ऊपर हम देखते हैं कि सताहट आता है। पहले जो है विलियम टिंडेल लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, पर वहां से हम देखते हैं कि वो भागकर कॉलेज जर्मनी में आते हैं। और हम देखते हैं कि जब जर्मनी में जब आए पहली बार, कॉलेज कॉलेज नी में आए जब पहली बार, वहां पर भी जब उन्हें सताहट को झेलना पड़ा, तो वहां से वॉर्म्स जर्मनी में आते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो अपने काम को धीरे धीरे करके पूरा करता है। आप ये देख सकते हैं, ये रोमन कैथोलिक की लिखी हुई बात है। वो कहते हैं कि जो टिंडेल का जो बाइबल है, वो कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, और एक बहुत जहरीला जहर है, जो कि पूरे लंदन में बांटा जा रहा है। अजीजों, हाँ, उसे जो है लंदन में रहकर काम करने नहीं दिया गया, पर जो बाइबल जो उन्होंने अनुवाद किया, जो कि पुराने नियम के जो पहले के 5 किताब थे, और जो जॉब का किताब था, उसे जो है पुराने नियम में से जो है पुराने नियम में से इन 6 किताबों को जो विलियम टिंडे ने ट्रांसलेट किया, उसके मूल भाषा से, इब्रानी भाषा से अंग्रेजी में, और पुराने नियम को यूनानी भाषा से अंग्रेजी में, जब ऐसा किया, तो हम देखते हैं कि उन बाइबलों को चुप कर से वो लोग जो है लंदन में पहुंचाते थे। उसके जो चेले थे वो ऐसा करा करते थे, जिसके कारण जो है कई लोग सच्चाई को प्राप्त कर पा रहे थे। और बताया जाता है, ये जो एक बाइबल है जिसे किंग जेम्स वर्जन कहा जाता है, जिसे मैं भी पढ़ता हूँ, और कई ऐसे लोग पढ़ते हैं, जिसे पढ़ना पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि किंग जेम्स वर्जन वर्जन जो है, जो कि कहेंगे 83%, कहेंगे कि आधा से ज्यादा जो अनुवाद जो है, वो सीधा सीधा टिंडेल ट्रांसलेशन से लेते हैं। क्यों? क्योंकि टिंडेल ट्रांसलेशन जो है ओरिजिनल बाइबल से बिल्कुल हूबहू, करीबी करीबी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद एक और बाइबल आता है, जिसे कहते हैं, जो कि इस पे नहीं इस पे नहीं है। और दूसरा बाइबल आता है, उसे कहते हैं कवरडेल बाइबल, जो कि 1535 में आता है। द कवरडेल
कवरडेल बाइबल, जो कि तीसरा बाइबल है। और हम देखते हैं कि इसको इस पर काम करने वाला है माइल्स कवरडेल, जो कि जो ये विलियम टिंडेल का एक साथी था, जो उसका कहेंगे कि सहकर्मी था। वो इस बाइबल के ऊपर काम करता है। और हम देखते हैं कि विलियम टिंडेल जो है वो केवल पुराने नियम में से केवल केवल 6 किताबों को वो जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर पाते हैं। पर हम यहाँ देखते हैं कि जो ये कवरडेल जो है, माइल्स कवरडेल जो है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो है पुराने नियमों को भी वो कोशिश करता है कि वो अंग्रेजी में जो है पूरी तरीके से अनुवाद करे। तो इस काम को जब वो लेता है तो हम देखते हैं कि जो किताबें जो है टिंडेल ने अंग्रेजी में पुराने नियम में से अनुवाद किया था, उनको लेकर उनमें कुछ थोड़ा बहुत बदल कर देता है, ताकि पूरी तरीके से वो टिंडेल का छाप ना हो। तो कुछ बदल करता है, और जो है पुराना नियम को और बाकी वो बाकी चीजों को और अनुवाद करने के लिए वो क्या करता है, वो जो वल्गेट बाइबल जो है, आप इसीलिए इन बातों को लिख रहे हैं तो अच्छा होगा, जो वल्गेट बाइबल जो है कि जो कि लेटिन लेटिन अनुवाद है नए नियम का और पुराने नियम का, हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल करता है पुराने नियम को अनुवाद करने के लिए। और जो नए नियम के अनुवाद के लिए वो टिंडेल का बाइबल ही लेता है, पर उन पर भी कुछ बदलाव करता है। तो तीसरा बाइबल जो आता है हमारे पास वो है कवरडेल बाइबल। फिर इसके बाद आता है एक मैथ्यूज बाइबल, जो कि 1537 में आता है। और इस पर काम करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन रॉजर्स। और जॉन रॉजर्स जो है वाकई में किसका सहकर्मी है, किसका सहायता करने वाला है? जॉन रॉजर्स जो है, जो ये टिंडेल है, इसका एक ये भी एक सहकर्मी है, कहेंगे एक सहायक है। ये भी उसका ही एक चेला में से है। और हम देखते हैं कि एक मैथ्यूस बाइबल जो है, हम देखते हैं जिसका अनुवाद किया जाता है। और हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दोबारा से कवर डेल का जो पुराना नियम अनुवाद किया गया, उसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो हम एक तरफ से देखेंगे कि ये एक बाइबल था जिसको कहेंगे कि बाकी लोग भी, रोमन कैथोलिक कलीसिया भी इसको कहेंगे कि मानने लगी थी, क्योंकि पुराना नियम जो है उनका बाइबल के अनुसार जो है अनुवाद किया गया था। फिर इसके बाद पांचवा बाइबल आता है। ज्यादा मैं आपको इतिहास नहीं दे रहा हूँ, कुछ बातों को जल्दी जल्दी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि समय भी हमें देखने की जरूरत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि द ग्रेट बाइबल, एक महान बाइबल करके एक बाइबल आया, जो कि हम देखते हैं कि इसका नाम महान इसीलिए आया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बाइबल था। इसका साइज बहुत बड़ा था, जिसे केवल चर्च में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था, और जिसे पुलपिट पे रखा जाता था, और जो भी उपदेश करेगा वो जाके उससे पढ़ सकता है। और इस पर काम करवाने वाला जो था वो था राजा हेनरी द एट, द आठवां हेनरी राजा जो था, उसने इस पर काम करवाया। और ये काम जो है किसके ऊपर आधारित था? जो विलियम टिंडेल्स जो था और कवरडेल्स जो था, जिस बाइबल पर काम किए थे उसके आधारित में ये बाइबल था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक और बाइबल आता है, छठा बाइबल आता है, जिसे कहा जाता है जिनेवा बाइबल। इसका नाम जिनेवा बाइबल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बाइबल को जो है जिनेवा एक जगह है वहां पर छापा गया था 1560 में। और ये जो है ये अनुवाद जो है एक बहुत खास अनुवाद था, क्योंकि ये पहला बाइबल था जिसमें आजकल हम देखते हैं कि अध्याय है, चैप्टर है, फिर वर्सेस भी है। और ये बाइबल जो है कोई भी पढ़ सकता था जो अंग्रेजी पढ़ सकता था। और ये बाइबल जो है बहुत ढंग से हम देखते हैं कि ये टिंडेल के काम के द्वारा लिया गया था और कुछ कुछ कवरडेल्स के काम के द्वारा लिया गया था। और इस बाइबल को जो है हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है इस बाइबल के विरुद्ध में थी, इस बाइबल को सपोर्ट नहीं करती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये जिनेवा बाइबल जब आया, इसके विरुद्ध में जो हम देखते हैं एक बाइबल को लिखा जाता है जिसे कहा जाता है कैथोलिक इंग्लिश बाइबल। अब तक देखेंगे कि बाइबल अंग्रेजी में आया, बलगेट बाइबल कहा जाता है, जो कि लैटिन में है। जो
इब्रानी है, यूनानी है, वो जो है लैटिन भाषा में है, जिसे बेलगेट बाइबल कहा जाता है। और अब तक जो है रोमन कैथोलिक का अपना बाइबल नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अगला बाइबल जो आता है, जो कि सातवां बाइबल है, जिसे कहा जाता है कैथोलिक इंग्लिश बाइबल। कैथोलिक इंग्लिश बाइबल। और आप देखेंगे कि एक जो पुराना नया नियम जो है उसे रीम्स में, उसका जो अनुवाद जो है रीम्स में किया जाता है, जो कि फ्रांस में है। एक डुए में किया जाता है, जो कि दोबारा से फ्रांस में है। और सबसे पहले जो अनुवाद जो है नया नियम का होता है, फिर उसके बाद पुराना नियम का होता है। और हम देखते हैं कि इन दो जो जो बाइबल जो है, जो कि रोमन कैथोलिक का बाइबल जो है, हम देखते हैं इस समय तक हम देखते हैं कि जो साबत जो है उसे कब बदला गया था। आपको याद होगा साबत को कब बदला गया था। हम इसके लिए हम देखेंगे लियोडीशिया का काउंसिल। और मैंने इसको आपके सामने पहले भी पेश किया था। एक सेकंड दीजिएगा। मैंने इसको आपके सामने पहले भी पेश किया था कि लियोडीशिया का काउंसिल। और यदि आपको याद होगा कि लियोडीशिया का काउंसिल में क्या हुआ था, यदि आपको अगर याद करते हैं तो लियोडीशिया का काउंसिल, मैं देखता हूँ हमारा वो जो तस्वीर यदि हमें मिल सके, हम देखते हैं लियोडीशिया का काउंसिल। अम, तारीख हम उसका देखना चाहेंगे कि एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं जो काउंसिल ऑफ लियोडीशिया कहा जाता है, ये कब हुआ? 364 में। लियोडीशिया काउंसिल कब हुआ? 364 में। और आप देख सकते हैं कि लियोडीसिया के काउंसिल में क्या हुआ था। लियोडीसिया के काउंसिल में लिखित रूप से ये बात को कहा गया था कि कोई भी ईसाई अपने आप को यहूदी नहीं बनाएगा, और जो है रविवार के दिन जो है वो उपासना करेगा। और लियोडीसिया के काउंसिल में कहेंगे कि पूरी तरीके से ये जो नियम जो था रविवार के दिन उपासना करना, वो चीज क्या हो गया? पास हो गया था। तो अब आप देखेंगे कि ये जो तारीख जो है 364 में, 364 ईस्वी में जो है रविवार का पालन जो है वो क्या हो गया? पूरी तरीके से कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जो है ला दिया गया था। और हम देखते हैं कि अब जो है ये जो पहला रोमन कैथोलिक बाइबल जो है कब इसका छपना हो रहा है? 1582 में और 1609 में। 1582 और 1609 और 10 में। मतलब जब पुराना नियम छापा गया, जब उसे छापा जा रहा था, तो उन्होंने उस समय जो है 10 आज्ञा का जो हेर फेर है, 10 आज्ञा का जो चौथा आज्ञा है उसे तीसरा आज्ञा बना दिया। और ऐसे कर करके हम देखते हैं कि जो पुराना नियम जो है, हम देखते हैं कि पुराना नियम में यहाँ पर बदलाव हुआ। और यदि आप देखेंगे, यदि आप रोमन कैथोलिक के बाइबल को देखेंगे, तो जो कहेंगे एक तरफ से नींव विश्वास के लिए जो नींव के से जो सच्चाई है, आप देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ बदलाव है। यदि आप नया नियम देखेंगे तो कुछ ऐसे अनुवाद किए गए हैं जो कि उनके लिखे हुए उनके सोच विचार है। और यदि आप पुराने नियम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यदि आप पढ़े होंगे तो इस चीज को आप देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं तो आप इंटरनेट में जाकर इन चीजों को भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। मैं आपके सामने कुछ अंतरों को रखना चाहूंगा, जैसे हम इन चीजों को देखते हैं, जैसे हमें इतिहास बताता है। तो यदि आप देखेंगे, कहते हैं कि यदि आप देखें रोमन कैथोलिक कलीसिया बाइबल में देखें तो आप पाएंगे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के बाइबल में हम देखते हैं, जैसे जो बाइबल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उस पे आप देखेंगे, आप यदि आप देखेंगे जो बाइबल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उस पे 66 किताबें होंगे। पर यदि आप रोमन कैथोलिक कलीसिया के बाइबल को आप देखेंगे तो उस पर कितने किताबें हैं? 73 किताबें हैं। और ये कैसे? यदि आप देखेंगे जो पुराने नियम है, पुराने नियम में कितना है? 39, 39 किताब है। जिस जो पुराना नियम मैं पढ़ता हूँ, जो बाइबल में पढ़ता हूँ, उसके पुराने नियम में 39 है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बाइबल में भी 39 ही है।
और उनके बाइबल में भी 39 है। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि ड्यूट्रो कैनोनिकल, जो कि वो किताबें हैं वो जब आए जब इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में पुराने नियम को क्या किया जा रहा था, अनुवाद किया जा रहा था। ये किताबें जो है यहूदियों के पुराने नियम में नहीं दिखते हैं और ना कि ईसाइयों के किताबों में दिखते हैं। ये किताब जो है, जो कि ड्यूट्रो कैनोनिकल या एप्रोक्रिफा कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है लेखक का कोई कोई आप इसका लेखक कौन है ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो बाइबल, जो 7 और किताबें जो हैं, आप देखेंगे कि बाकी बाइबलों में नहीं नजर आते हैं, केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया के बाइबल में नजर आते हैं। और जहाँ की कुछ बातें आप पढ़ेंगे तो वो उनकी लिखी हुई बातें हैं। तो यदि आप उनके बाइबल को देखेंगे, पुराना नियम जो है उस पे आप देखेंगे 7 अधिक किताबें हैं। और यदि आप देखेंगे रोमन कैथोलिक के बाइबल में, यदि आप दानियल की किताब पढ़े या एस्तर का किताब पढ़े, तो उस पे और जो है और ज्यादा चैप्टर्स है, ज्यादा चैप्टर्स है। यदि आप दानियल पढ़े उस पे 12 है, पर यदि आप कैथोलिक बाइबल में पढ़ेंगे तो 12 से अधिक है। ऐसा जो है एस्तर के किताब पे भी है। और यदि आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक भजन जो है, जो कि 150 जो है, जो कि हमारे भजन में मिलता है, आप देखेंगे कि वो आपको नहीं मिलता है। वो यदि है भी वो नंबर, तो आप देखेंगे कि उस पे कुछ बदलाव है। और यदि आप नए नियम की बात करें, आप नए नियम में यदि देखें, अगर आप नए नियम में देखें कैथोलिक बाइबल में, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं उस किताब में, और जो लिखने का तौर है उस पे आप देखेंगे एक बदलाव है। भले उनका भी नए नियम में 27 किताबें हैं, पर आप देखेंगे कि वहां पर भी कुछ ऐसे जो अनुवाद हैं और कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो कि आप ऐसे आम बाइबल में देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि वहां नहीं पाया जाता है। और एक और अंतर जो कि आपको देखने मिलेगा वो ये है कि जो रोमन कैथोलिक का जो बाइबल है उसका अनुवाद जो है लैटिन वल्गेट बाइबल से लिया गया। और ये वल्गेट बाइबल क्या है, ये वो बाइबल है जो कि हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा का लैटिन अनुवाद है। और हमने पहले भी इस बात में जिक्र किया था कि लैटिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जो कि जो इब्रानी भाषा के शब्दों का बयां कर सके। और हम देखते हैं कि ये जो रोमन कैथोलिक का बाइबल जो है, जिसको अनुवाद किया गया था, वो जो है लैटिन भाषा से किया गया था, जिसके कारण हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे चीजें हैं वो आप रोमन कैथोलिक के बाइबल में पाएंगे जो कि इब्रानी भाषा में नहीं पाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये चीज को आप दुए और रिम्स जो बाइबल है जिसके बारे में आप हम जिक्र कर रहे हैं, वो चीजों को भी पाएंगे। और आप ये भी देखेंगे जो कि एक डॉक्ट्रिन्स है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पर्गेटोरी, और कहेंगे कि जो जो प्रीस्ट जो है वो लोग जो है आपके लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, वो आपके लिए आपके जो पाप क्षमा कर सकते हैं। और ऐसे कुछ चीजें जो आप देखेंगे कि ये चीजें जो है रोमन कैथोलिक बाइबल में आपको देखने को मिलेगा। तो अजीजों, ये जो है जो अंतर हमने जिसका मैंने जिक्र किया कुछ शब्दों में, ये अंतर जो है भले आप कहें ये छोटा है, पर ये बहुत गहरे अंतर है जो कि एक व्यक्ति को सच्चाई से दूर ले जा सकता है। तो आप देखेंगे, दोबारा से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला अगर यदि हम पहले देखते हैं जो बाइबल जो है, हम उस प्रेजेंटेशन को देखना चाहेंगे। हम देखते हैं कि जो पहला जो है लैटिन अनुवाद जो बाइबल जो था, हम देखते हैं जो कि इब्रानी पुराने नियम कहेंगे कि जो सेप्ट्यूजेंट, जो ये वल्गेट बाइबल जो है, जो कि किससे ट्रांसलेट किया गया था, हम देखते हैं कि सेप्ट्यूगेंट ट्रांसलेशन से किया गया, जो कि इब्रानी अनुवाद से किया गया था इस लैटिन भाषा में, जो कि यूनानी भाषा से किया गया था वल्गेट में, जो कि लैटिन यूनानी से लैटिन में किया गया था, जिसे हम कहते हैं वल्गेट। फिर हम देखते हैं कि जो कि इब्रानी से जिस जिस जो बाइबल आया सीधी तौर से, वो हम देखते हैं वो मेसोरेटिक
टेक्स्ट है जो कि ओरिजिनल के साथ बिल्कुल मेल खाता है। फिर हम यहाँ जब आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर आप बाइबल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कुछ कुछ बाइबल के इतिहास है। हमने जैसे पढ़ा कि वेक्लिफ जो बाइबल है, हम देखते हैं कि वो पहला पहला नया नियम का अंग्रेजी अनुवाद है। और फिर इसके बाद आते हैं जो पहला अंग्रेजी अनुवाद है नया नियम का, जो कि इब्रानी भाषा से लिया गया है, वो टिंडेल का बाइबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिंडेल ने केवल 6 पुराने नियम की किताबें अनुवाद किए थे। तो हम देखते हैं कि उसके बाद एक और बाइबल आता है कवरडेल नाम से, जो कि पुराने नियम का भी अनुवाद है। पर हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है वल्गेट बाइबल से किया गया था, जो कि इतना आप उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं मैथ्यूज बाइबल आया, मैथ्यू बाइबल आया, जिसको हम दोबारा देखते हैं, जो कि टिंडेल और कवरडेल के कामों के द्वारा जो है इस चीज को रखा गया था। मतलब दोनों के कामों को जोड़ मरोड़ के हम देखते हैं मत्थु बाइबल आया। फिर हम देखते हैं कि एक और बाइबल आया, इससे इससे पहले कि जेनीवा बाइबल आया। जेनीवा बाइबल आया, फिर कहेंगे कि जेनीवा बाइबल से पहले द ग्रेट बाइबल आया। और ग्रेट बाइबल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। और हम देखते हैं कि ये ग्रेट बाइबल में कुछ जो है कवरडेल का काम था, कवरडेल का बाइबल से लिया गया था, और कुछ जो है वलगेट से लिया गया था। एक तरफ से कहेंगे कि एक मिश्रण था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनीवा बाइबल आता है, जो कि काफी हद तक जो है टिंडेल का काम रहता है, कवरडेल का काम रहता है, और जिसके कारण जो है हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया इस बाइबल को नहीं पसंद करती है। हम देखते हैं कि उस बीच में दो रोमन कैथोलिक कलीसिया का बाइबल आता है, जो कि वल्गेट, जो कि लैटिन ट्रांसलेशन से लिया जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो है जो रोमन कैथोलिक, ये जो है रोमन कैथोलिक बाइबल है, रीम्स बाइबल, जो कि न्यू टेस्ट पूरा नया नियम है, और दुओ जो है जो कि पुराना नियम है, ये रोमन कैथोलिक बाइबल है। फिर हम देखते हैं उसके बाद आता है बिशप्स बाइबल, जो कि ये जो जिनेवा बाइबल है उसके विरुद्ध में हम देखते हैं कि ये बिशप बाइबल आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जिनेवा बाइबल जो है लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। और ये विश्व बाइबल जो है, इसका जो पूरी तरीके से इसको जो है इन दो बाइबल के माध्यम से, इन दो बाइबल के द्वारा से रीम्स और दुओ को लेके बिशप का बाइबल को लिखा गया था। फिर इसके बाद एक बाइबल आता है जिसे कहते हैं किंग जेम्स वर्जन। इसे कहते हैं किंग जेम्स वर्जन, जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, और कई लोग जो है आप देखेंगे इस बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप देख सकते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है मेरा बाइबल में, यदि आप देख पाएंगे यहाँ लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है, किंग जेम्स वर्जन। ये जो बाइबल है इसके बाद 1611 में जो है पूरी तरीके से ये जो है प्रिंटिंग हो गया, ये बना। और आप देखेंगे कि ये एक ऐसा बाइबल था जो लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, और इसने जो है कई लोगों को जो है अंधकार से निकालने में सहायता किया। और इसको जो लिखने का जो अनुमति जो है, इसको लिखने का जो काम जो है, हम देखते हैं कि किंग जेम्स वन ने इंग्लैंड का जो है उन्होंने ये अनुमति दिया। और इस काम को करने के लिए उन्होंने 47 जो पढ़े लिखे लोगों का उस उन्होंने इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि जब ये किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद किया जा रहा था, इसको अनुवाद करने के लिए कोई पुराने बाइबल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बाइबल को अनुवाद करने के लिए हम देखते हैं कि इब्रानी, पुराना नियम जो है जो कि इब्रानी में लिखा गया था, उन लिखी हुई बातों को लेकर हम देखते हैं कि पुराना नियम का अनुवाद किया गया था। और नया नियम को जो है यूनानी भाषा, जो नया नियम का जो ओरिजिनल जो मूल भाषा है, वो जो हम देखते हैं कि यूनानी भाषा है, उस भाषा से हम देखते हैं कि नया नियम को अनुवाद किया गया था। और आप इसको परख सकते हैं इंटरनेट से, आप देखेंगे बताया जाता है कि किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स वर्जन वो बाइबल है जो कि ओरिजिनल भाषा, जो कि मूल भाषा जो है, जो कि इब्रानी है और यूनानी है बाइबल का, उससे बिल्कुल हूबहू करीबी से मेल खाता है। और यदि आप दूसरे बाइबलों को देखें तो आप देखेंगे कि एक ट्रांसलेशन, एक अनुवाद को जो है
लिया गया, उसके हिसाब से दूसरे बाइबल को लिया गया। जब तीन हो गए तो हम जब चौथा देख रहे हैं, चौथा जब चौथा अनुवाद किया जा रहा है, इन तीनों का अनुवाद को मिल कर चौथा बनाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा मिश्रण है। पर जब जो किंग जेम्स वर्जन है, जो कि सबसे करीब है नया नियम से, और कहेंगे कि इब्रानी भाषा से और यूनानी भाषा से, पुराना नियम से और नया नियम से। और जैसे हमने पहले देखा था कि एक बाइबल जो है, जो कि बिल्कुल करीब रूप से जो कि वाकई में अनुवाद किया गया था, वो बाइबल किसका था? विलियम टिंडेल्स का था। और इस बात को हमने पहले भी जिक्र किया था कि 83% किंग जेम्स वर्जन का जो ट्रांसलेशन जो है, हम देखते हैं कि विलियम टिंडेल्स के अनुवाद से लिया गया था, जो कि इब्रानी, जो कि कहेंगे कि इब्रानी भाषा के जो 6 किताब थे, उसको जो पुराने नियम में केवल उन्होंने छह किताबों का अनुवाद किया था, और नया नियम के सभी किताबों का अनुवाद किया था, उनको लेकर हम देखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि जब वो पढ़ते थे विलियम टिंडल्स के काम को, और वो इब्रानी भाषा को पढ़ते, और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सटीकता थे, समय लगाकर वो जो है एक बाइबल का वो लोग लाते हैं, जिसको कहते हैं किंग जेम्स वर्जन, जो कि ओरिजिनल भाषा से बिल्कुल सबसे करीब है। इस बाइबल के अलावा दूसरा और कोई बाइबल ओरिजिनल बाइबल भाषा से बहुत दूर है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि यदि आपको पढ़ना है तो आप इस बाइबल को पढ़िए। ये जो राजा है जिसने ये अनुमति दिया था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि लोगों के बीच में गड़बड़ी है, वो चाहता था कि ऐसा बाइबल आए जो कि मूल भाषा के बिल्कुल करीब हो। और किंग जेम्स बाइबल जो है एक ऐसा बाइबल है जो कि मूल भाषा से बिल्कुल ज्यादा करीब है। तो आप देख सकते हैं ये बाइबल का इतिहास है। कुछ पन्नों में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है इतिहास है, हम देखते हैं कि जो टिंडेल का बाइबल है, वो एक ऐसा बाइबल था जो कि मूल भाषा से, ओरिजिनल भाषा से सबसे करीब था। नया नियम जो है यूनानी से उसने पूरी तरीके से अंग्रेजी में किया। फिर हम देखते हैं इब्रानी जो है, जो कि पुराना नियम जो है, इब्रानी के 6 किताबों को कहेंगे कि पुराने नियम के 6 किताब जो कि इब्रानी में थे, उसे जो है टिंडेल जो है अंग्रेजी में अनुवाद करता है। फिर हम देखते हैं कवरडेल आता है, जो कि टिंडेल के अनुवाद के कामों को लेता है। उसके साथ साथ जो है वल्गेट, जो कि लैटिन ट्रांसलेशन है, जो कि वाकई में सेप्टुजिंट से आता है, उसके कामों को मिलाकर, जो कि उसके काम में भी, उसके बाइबल में भी कुछ ना कुछ जो है मिलावट हम देखने को मिलता है। फिर जब हम ऐसे आते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तक जो है जिनेवा बाइबल जो है काफी जो था, कहेंगे ओरिजिनल नजर आता था, पर उसमें भी कुछ ना कुछ मेल मिलाप था, जिसकी वजह से हम देखते हैं, जबकि ये बाइबल जो है बहुत सारा जागृति लाने में सहायता करता है। और इसके विरुद्ध में हम देखते हैं कि कैथोलिक चर्च जो है अपना बाइबल जो है वो लोग लाते हैं, जिसे बिशप बाइबल कहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि 10 आज्ञा का उलटफेर हुआ था। और ये हम देखते हैं कि 538, जैसे हमने पढ़ा था कि वो समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा, इस समय के दौरान में हम देखते हैं ये हो रहा है। और हम देखते हैं कि 1798 में जो है ये ताकत का खात्मा हुआ। और हम देखते हैं कि 1611 में एक बाइबल को लिखा गया, एक बाइबल का कहेंगे उसका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, जो कि ओरिजिनल भाषा से बिल्कुल करीब है। और हम देखते हैं कि एक बाइबल जो है, जो कि टिंडेल बाइबल है, जो कि ओरिजिनल भाषा से बहुत करीब है। जब ये किंग जेम्स वर्जन को लिखा जाता है तो वो लोग इस बाइबल को बिल्कुल ओरिजिनल भाषा जैसे हो, ये चीज को ध्यान रखने के लिए वो लोग केवल एक बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि विलियम टिंडेल के द्वारा अ, अनुवाद किया गया था। और हम देखते हैं जो किताबें जो है विलियम टिंडेल ने अनुवाद नहीं किया था, उसके लिए वो सीधा सीधा हम देखते हैं कि जो मेसोरेटिक टेक्स्ट जो है, जो कि वाकई में पुराना नियम जो लिखा गया था, जो कि यहूदी लोगों के द्वारा, हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कर कर, और एक एक किताब को, एक एक वचनों को वो लोग परख परख कर एक साथ रख रख कर, हम देखते हैं कि वो लोग जो है
इस बाइबल को हम देखते हैं कि वो आता है जो कि बिल्कुल जो जैसा परमेश्वर ने दिया गया था वैसा ही हम देखते हैं कि वो कि किंग जेम्स वर्जन हमारे पास आता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि बाकी भाषाओं में भी अनुवाद जब किया जाता है तो इस वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अजीजों, ये कुछ बाइबल का इतिहास है जो हमारे छोटे से सवाल का जवाब देता है। वो ये है कि कौन सा बाइबल पहले आया। तो अजीजों देखिए, जो भी बाइबल आए थे जैसे जैसे आए थे आपके सामने रख छोड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए सहायतामंद होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके विश्वास को ना डगमगाने देगा और आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन में और मजबूत करेगा, ये देखते हुए कि परमेश्वर के वचन में कोई हेर फेर नहीं किया गया। और अजीजों, आपको पता है क्या कि जब किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद किया जा रहा था तो परमेश्वर ने वाकई में उन लोगों का सहायता किया, और परमेश्वर आपका भी सहायता करेंगे जब आप वचनों को पढ़ेंगे। जिसने लिखा है, जो कि पवित्र आत्मा है, वही आपको वचन को भी समझने में सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए और सहायता के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, गड़बड़ी में ना आ जाए, और यदि उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे क्लियर करें। और हम प्रार्थना करता हूँ यदि उनमें कुछ कंफ्यूजन है तो वो सवाल करे ताकि हम उस पर और चर्चा कर सकें। धन्यवाद करते हैं आपके कामों के लिए हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन को जैसा आपने दिया है वैसा आपने हमारे लिए बचाए रखा है। आपकी महिमा और बड़ाई लगातार और हमेशा हमारे जीवन से होती रहे, और हम प्रार्थना करते हैं आप हमें इसी रीति से सिखाते चले जाए। इस छोटी विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,